हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आज का फर्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सब ये जानते ही होंगे कि जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली, और उनसे निकलने वाली जितनी भी आपकी रेडिएशंस होती हैं वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होती हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसको हार्म कर सकती है। कैसे कर सकती है स्टूडेंट्स? आपका न्यूक्लियर प्लांट जो होता है उसमें ब्लास्ट हो जाए तो होगा क्या, जितनी भी उससे रेडिएशंस निकलेंगी वो हवा में पूरे आपके एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाएंगी। तो थ्रू ब्रीदिंग, जैसे ही आप सांस लोगे तब आपके अंदर वो जा सकती है हार्मफुल रेडिएशंस। और इन केस मान लीजिए पानी में वो एक्सप्लोड हो जाए या पानी के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन जो है उसका ब्लास्ट हो जाए, तो वो पानी में रहने वाले जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, दैट मीन्स वाटर वाले जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको अफेक्ट करेंगे। और हम भी कहीं ना कहीं उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये रेडिएशंस होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करती हैं, जिससे आपके पूरे ही नर्वस सिस्टम में ये फैल के आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, की जो आपका रेडिएशंस होता है इसमें काफी तेजी से जो इसके रेडिएशंस होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं। उससे आपका जो बॉडी का डीएनए है ना वो एक तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको नॉर्मल बिहेवियर में चेंज देखने के लिए मिल सकता है, आपके बॉडी के फंक्शनिंग में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये किसकी वजह से होता है? आपके रेडिएशंस की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट, कि इससे आपकी जो स्किन होती है उस पर काफी असर होता है। स्किन क्या होती है, बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जाए जितना आपकी बॉडी सह नहीं सकती है तो उससे आपकी जो स्किन होती है वो उतरने लगती है या फिर आपको स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन से हमें होते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो आपकी अल्फा रेज होती है वो आपके बॉडी का जो ऊपर का लेयर है ना बस वहीं तक पहुंच पाती है। वही बात की जाए आपकी बीटा रेज की स्टूडेंट्स, तो बीटा रेज थोड़ा सा और इनर आपके बॉडी के अंदर जाती है, और जो आपकी गामा रेज होती है स्टूडेंट्स वो आपके बोन्स तक जा सकती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं वो किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए कहीं पे न्यूक्लियर रेडिएशन का ब्लास्ट हो गया है एंड एटमॉस्फेयर में वो रेडिएशन पूरी तरीके से घुल मिल गई है, तो वो क्या कर देती है, आपके एटमॉस्फेयर को एक तरीके से पॉल्यूट कर देती है स्टूडेंट्स। तो उसी पॉल्यूटेंट्स में आप जैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सप्लोजन हो चुका है, एक्सप्लोजन के बाद जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं आप जैसे सांस लोगे आपके अंदर जाएंगे थ्रू एयर, तो वो क्या करेंगे, आपका पूरा बॉडी का मैकेनिज्म को चेंज कर देंगे। आपकी जो वर्किंग आप नॉर्मली कर रहे होगे उस तरीके से नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में चेंजेस आ जाएंगे। और मान लीजिए समुद्र के अंदर ये आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पहुंच गए या फिर रेडिएशन जो है फैल जाती है, तो होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो आपके फिशेस होती हैं और बाकी जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना सी के अंदर, तो उनके बॉडी के अंदर भी ये जो रेडिएशन होते हैं वो अफेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं या फिर आप उसका सेवन करते हैं, आप उसे खाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हम इंसानों के लिए भी काफी हानिकारक हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपका बता रखा है कि ये आपके जो रेडियो एक्टिव पेंट्स आते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा रात में क्या होता है, आपने देखा होगा रेडियम का यूज आज के टाइम पे बहुत होता है। तो रेडियम क्या करता है, रात के टाइम चमकता है। तो रेडियम का ही यूज आजकल बहुत सारी क्लॉक्स में यूज किया जाता है। आप रात में ट्रेवल करते हैं तो बैरियर्स जो आपके बैरिकेड्स होते हैं उस पर लगाया जाता है। साथ ही साथ आपकी जो वॉचेस होती है ना स्टूडेंट्स उस पर भी लगाया जाता है। और वॉच क्या करती है, हमारी स्किन से अटैच होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप रेडियम से बनी या फिर आप कह सकते हो ये रेडियो एक्टिव पेंट से बनी वॉच का यूज़ करते हो जो आपके स्किन के साथ रेगुलर टच में आती है, तो वो उस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है और उसकी वजह से आपको ना कैंसर की बीमारी भी हो सकती है स्टूडेंट। लास्ट पॉइंट इज जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इसमें आपकी बात की गई है स्ट्रॉन्टियम 90 की, ये आपके बॉडी के अंदर जाता है किस तरीके से, प्लांट्स के जरिए जा सकता है, आपके फ्रूट्स के जरिए जा सकता है, फ्लावर्स, सीरियल्स, मिल्क एक्सेट्रा। अब ये होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वैसे तो ये आपका स्ट्रॉन्टियम 90 जो होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, हीट जनरेट करता है स्टूडेंट्स। अब इसका अच्छा यूज़ भी होता है और इसका एक बेकार यूज़ भी होता है। यहाँ पे बात की गई है कि ये आपके लिए किस तरीके से हार्मफुल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपने देखा होगा आजकल फल, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें इंजेक्शंस लगाया जाता है जिससे उसका ग्रोथ जल्दी हो सके। तो उसमें आपका ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया जाता है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्टियम 90। ठीक है, तो इसी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जैसे ही आपकी बॉडी में जो कैल्शियम बन रहा होता है, बोन्स मजबूत हो रहते हैं, तो उसके साथ अगर ये घुल मिल जाता है ना स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक तरीके से ये बोन्स और आपके जो टीथ है ना उसके लिए काफ़ी अफेक्ट करेगा, हार्मफुल हो जाएगा।
और उसकी वजह से आपको कैंसर या ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों का सामना कर सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे चेरनोबिल डिजास्टर, जो कि क्या था, हमारे आज तक की हिस्ट्री का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत तगड़ा डिजास्टर हुआ था स्टूडेंट्स। तो बात है आपकी 26 अप्रैल 1986 की स्टूडेंट्स, जहां पे क्या हुआ था, आपका एक ग्रेफाइट का रिएक्टर था जो चेरनोबिल एटॉमिक पावर प्लांट में एक्सप्लोड हो गया था। कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो एक ग्रेफाइट का रिएक्टर था, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, एक्सप्लोड हो गया था, एक्सप्लोजन हो गया था, बहुत तगड़ा सा धमाका हो गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं और उससे निकलने वाली कि आपकी जितनी रेडिएशंस थी वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई स्टूडेंट्स। और इनकेस कभी ऐसा हो जाता है तो आसपास में अगर कोई इंसान मौजूद होता है तो उनकी जो डेथ है स्टूडेंट्स वो तुरंत ही हो जाती है। ज़्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेडिएशंस होती हैं ये पावर प्लांट से निकलने वाली, वो काफ़ी हाई रेडिएशंस होती हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसे झेल नहीं सकता है। ये एटमॉस्फेयर में फैल जाती है रेडिएशंस, और एटमॉस्फेयर के थ्रू आप जितना भी ऑक्सीजन अपने अंदर ब्रीथ इन ले रहे हैं तो उसके साथ हार्मफुल जितने भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो भी आपके बॉडी के अंदर जाएंगे। और उससे क्या होगा, वो सबसे पहले तो आपकी बॉडी के डीएनए में मिल जाएंगे, एक तरीके से आपके बॉडी सेल्स में मिल जाएंगे और आपके बॉडी की फंक्शनिंग में फर्क करेंगे, आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो थे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चले गए थ्रू लैंड एंड वाटर। अब क्या हुआ, आसपास जितने ज़मीनें थी वहाँ पे भी ये सब रेडिएशन फैल गई, हवा में फैल गई। अब पानी था उसके अंदर मिल गई, जिससे आपके जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स थे वो सारे अफेक्ट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या हुआ, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जो आपके बॉडी जीन में मिल जाता है और आपके आने वाले फ्यूचर में जो आपकी जनरेशन होगी उसमें भी ये चीज़ पाई जा सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, कि आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिकन ने न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन किया था स्टूडेंट्स, तो उसका इफेक्ट आज तक भी वहाँ के लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि तब जितने लोग भी उससे अफेक्ट हुए तो उनके आगे जनरेशन तक को वो चीज़ भुगतना पड़ रहा है। आपके थायराइड डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं बच्चों में और साथ ही साथ आपके एडल्ट जितने होते हैं उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, जब भी आपका कोई ऐसा ये जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ वैसे ही कोई डिजास्टर होता है तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियां आपको उस रेडिएशन की वजह से देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यहाँ पे थ्रोट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। बाकी जगह से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर की आपके थ्रोट डिजीजेस हो गए, आपके स्किन रिलेटेड स्किन कैंसर हो गए, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें ही बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो जल्द मुलाकात होगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।